स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 प्रभात। ये कविता है जिसे लिखा है बाल मुकुंद गुप्त ने। इस कविता में कवि ने बताया कि सुबह जल्दी उठने से बहुत सारे लाभ होते हैं और सुबह जल्दी उठकर जब हम सैर करते हैं, घूमने जाते हैं तो उससे हमारे शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं। मीनिंग शब्द अर्थ बाग, बाग मीन्स बगीचा। बालक, बालक मीन्स बच्चे। किरण, किरण मीन्स प्रकाश। सवेरा, सवेरा मीन्स सुबह। ग्वाल, गाय भैंस चराने वाले, जो गाय भैंस पर चराने जाते हैं उनको ग्वाल कहते हैं। पंछी मीन्स पक्षी। महक मीन्स सुगंध। अति मीन्स बहुत। आलस्य मीन्स सुस्ती। एक बार फिर से रिपीट करेंगे मीनिंग। बाग, बाग मीन्स बगीचा। बालक मीन्स बच्चे। किरण, किरण मीन्स प्रकाश। सवेरा, सवेरा मीन्स सुबह। ग्वाल, गाय भैंस चराने वाले को ग्वाल कहते हैं। पक्षी मीन्स पंछी। महक मीन्स सुगंध। अति मीन्स बहुत। आलस मीन्स सुस्ती। तो इस कविता में कवि ने सुबह का वर्णन किया है। चटक रही बागों में कलियां, पंछी करते हैं रंगरलिया। ग्वाल चले सब गाये लेकर, बालक पढ़ते हैं मन देकर। महक रही है खूब चमेली, भोरे आए जान अकेली। सूरज ले किरणों की माला, निकला सब जग किया उजाला। ठंडी हवा लगे अति प्यारी, क्या शोभा देती है क्यारी। पत्ते यो ओस से जड़े हैं, जैसे मोती बिखर पड़े हैं। उठो बालक हुआ सवेरा, दूर करो आलस का डेरा। मुँह धोवो थोड़ा कुछ खाओ, फिर पढ़ने में ध्यान लगाओ। ये प्रभात मीन्स सवेरा होता है, तो ये सवेरा है। सवेरे होने पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, घूमने जाना चाहिए। घूमने जाने से हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे रहते हैं। घूमने जाने के बाद पूरा दिन भर जो हमारा शरीर जो रहता है वो चुस्ती फुर्ती से भरा रहता है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारा मन लगा रहता है। किसी भी प्रकार की कोई थकान हमको महसूस नहीं होती है। इस कविता को बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है और वे इस कविता के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि प्रातःकाल मतलब सुबह का जो दृश्य होता है वो मन को भाने वाला होता है। सुबह होने पर फूलों की कलियां जो है खिलने लगती है, पंछी चहचहाने लगते हैं। ग्वाल जो रहते हैं वो अपनी गाय लेकर उनको चराने चले जाते लेकर और बालक पढ़ने लगते हैं। चमेली की महक से भोरे मंडराने लगते हैं। सूरज की किरणों से जग खिल उठता है और ठंडी हवा चलने लगती है जो सबको प्यारी लगती है। पत्तों पर पड़ी ओस मोती के समान बिखरी हुई प्रतीत होती है। और इस सुबह, इतनी अच्छी सुबह में कवि जो है वो बच्चों से कहते हैं कि तुम आलस छोड़ दो और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ। चटक रही बागों में कलियां, पंछी करते हैं रंगरलिया। ग्वाल चले सब गाये लेकर, बालक पढ़ते हैं मन देकर। कवि कहते हैं कि क्या हो गया है कि चारों ओर सुबह होने पर कलियां बागों में खिल गई। जो खिली कली थी वह फूल बनकर खिल गई है। चारों ओर पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। सुबह होने पर जो ग्वाल बाल है वो सभी अपनी गाय लेकर उनको चराने के लिए चले गए हैं और सुबह उठते ही जो बालक है वे भी पढ़ने लगते हैं। महक रही है खूब चमेली, भोरे आए जान अकेली। सूरज ले किरणों की माला, निकला सब जग किया उजाला। चमेली के फूल जो खिले हैं उसमें से मन को भाने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो भोरे भी उस खुशबू से चमेली के आसपास मंडराने लगे हैं।
सूरज के उग जाने पर उसकी किरणें चारों ओर फैल गई है। तो पूरा संसार जो है सूरज के उगते ही पूरा संसार उड़ गया है और सूरज की किरणें चारों ओर फैल गई है। सूरज की किरणें फैलने पर चारों ओर उजाला ही उजाला दिखाई दे रहा है। ठंडी हवा लगे अति प्यारी, क्या शोभा देती है क्यारी। पत्ते यो ओस से जड़े हैं, जैसे मोती बिखर पड़े हैं। चारों ओर ठंडी हवा चल रही है जो हमको बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। और पत्तों पर पड़ी जो ओस की बूंदें हैं वो ऐसी लग रही है जैसे कोई मोती बिखर के उन पत्तों पर पड़ गया है। सुबह की जो हवा है वो ठंडी ठंडी चल रही है, वो हमारे मन को भाने लगी है। चारों ओर क्यारियों में खिले हुए फूल शोभा दे रहे हैं। पत्तियों में पड़े ओस की बूंदें ऐसी लग रही है जैसे पत्तों पर मोती बिखर पड़े हैं। उठो बालक हुआ सवेरा, दूर करो आलस का डेरा। मुँह धोवो थोड़ा कुछ खाओ, फिर पढ़ने पे ध्यान लगाओ। तो कवि बच्चों से कह रहे हैं कि सवेरा हो गया है, तुम अब जल्दी से उठ जाओ और जल्दी उठकर अपने आलस को छोड़ दो। अब हाथ मुँह धोकर कुछ खाओ और खाकर फिर अब पढ़ने में अपना मन लगाओ। मोरल सीख है कि सुबह जो होती है वो अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ लेकर आती है।